अयोध्या सीट को एक दलित ने जीता, जिस दलित को मंदिर में जाने तक नहीं दिया जाता था, जिस दलित को महामहिम हमारे देश की महामहिम को राम मंदिर के उद्घाटन में यही भाजपाई लोगों ने आमंत्रित नहीं। खुद कह रहे हैं कि हम जो है एक अवतार के रूप में जो है इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। हमको हमारा जन्म नहीं हुआ है, मेरा अवतार हुआ है। इस धर्म के ठेकेदारों को, जो धर्म के ठेका लेके भाजपाई बैठे हुए हैं कि हम हिंदुत्व की रखवाली करते हैं, तो हिंदुत्व की रखवाली कोई करता है जी? हिंदुत्व तो यहाँ रहता है ना, दिल में होना चाहिए कि शो अप करेंगे। अयोध्या ने तो संदेश दे दिया भाई कि आपने राम को नहीं लाया, राम ने हम सबको लाया है। राम ने मोदी जी को लाया है, मोदी जी थोड़े राम को लाए हैं। कोई खट्टा ना कहेला तो मोदी जी कहे कहिए ना अपन दही खट्टा, हम कह दें, हम भी बोल देंगे कि हम भी अवतार हैं, हम विष्णु के बराबर अवतार हैं। मानेंगे आप? अच्छा मानेंगे आप? कि जग में शूद्र को देखना तक पाप है, उसमें समझिए तो असली राम वही है जो चुनाव जीता है। असली राम तो वही है क्योंकि वहाँ अयोध्या वासी ने उनको चुना है भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। लोकसभा का चुनाव क्लियर हो चुका है, सभी प्रत्याशी जो है सबका जो है क्लियर हो गया है कि कौन प्रत्याशी जीते हैं, कौन प्रत्याशी आ रहे हैं। वैसे में जो है ये अंदाज़ लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश की जितने भी सीटें हैं बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जो है क्योंकि जो है बीजेपी राम मंदिर अयोध्या में बनवाई है और जो है पूरा उत्तर प्रदेश जो है राममय होने वाला है, यानी सभी बीजेपी की जो भी पार्टी जीते मतलब चुनाव में लड़ रहे हैं सभी लोग जीत जाएंगे, ये अंदाज़ा लगा रहे थे बीजेपी के लोग। वैसे में जो है अयोध्या के जो प्रत्याशी हैं वो भी अयोध्या से सीट हार जाते हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं ये। और बार बार जो है इसको जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि आखिर जो है राम मंदिर भी अयोध्या में बन गया है तो अयोध्या में आखिर बीजेपी क्यों हारी? बीजेपी जो है राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रही थी कि हम राम मंदिर बनवा दिए, धारा 370 हटा दिए, तो हमको जो है पूरे देश में जितने भी हिंदुत्व जो है और हिंदू को जो है लोग सब लोग हमको वोटिंग करेंगे और इस बार जो है 400 पार ला देंगे। लेकिन 400 पार नहीं आ पाया है। तो इनसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीतीश आर्यन जी, एक्टिविस्ट, सोशलिस्ट, और इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा नीतीश जी? स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए बीजेपी जो पार्टी है हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगती है कि हिंदुत्व जितने भी हिंदू भाई हैं, मतलब हमारे देश में सबसे अधिक जनसंख्या हिंदू का है, कि अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए। और क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने से हमारे देश में जितने भी हिंदू लोग हैं सब लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे, खास करके अयोध्या में ही बीजेपी हार गई। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में बीजेपी की हार हुई। जिस राम मंदिर के नाम पर ये लोग वोट मांग रहे थे, इन लोग का कहना था, एक स्लोगन निकाला गया था कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाए, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये अयोध्या वासियों ने इनको लताड़ दिया। इस धर्म के ठेकेदारों को, जो धर्म के ठेका लेके भाजपाई बैठे हुए हैं कि हम हिंदुत्व की रखवाली करते हैं, तो हिंदुत्व की रखवाली कोई करता है जी? हिंदुत्व तो यहाँ रहता है ना, दिल में होना चाहिए कि शो अप करेंगे, हम उसको दिखाएंगे। दिल में है हिंदुत्व, काहे नहीं रहेगा भाई? सबके दिल में है, सबके दिल में है, तो हम उसको शो अप करेंगे। काहे नहीं शो अप कीजिएगा? काहे शो अप करेंगे? हिंदू कहने में क्या दिक्कत अच्छा ठीक है, उसको शो अप करेंगे, ठीक है, हिंदू है, हिंदू कहने में कोई दिक्कत, हाँ, ये दिक्कत की चीज़ नहीं है। लेकिन हम उसको राजनीति में क्यों लाएंगे? राजनीति में हिंदू क्यों लाएंगे? राजनीति में जाति क्यों लाएंगे? बस इसी आधार पर आपने पिछले 10 साल में शासन किया और अयोध्या ने तो संदेश दे दिया भाई कि आपने राम को नहीं लाया, राम ने हम सबको लाया है। राम ने मोदी जी को लाया है, मोदी जी थोड़े राम को लाए हैं। राम तो सतयुगी राम है, मोदी जी थोड़े लाए हैं राम को। मोदी जी तो इस युग के मोदी है ना, राम सतयुगी है, तो राम को कोई नहीं लाया है। अयोध्या वासियों ने। और सबसे बड़ी बात है कि अयोध्या में किसने जीता? अयोध्या सीट को किसने जीता? अयोध्या सीट को एक दलित ने जीता, जिस दलित को मंदिर में जाने तक नहीं दिया जाता था, जिस दलित को महामहिम हमारे देश की महामहिम को राम मंदिर के उद्घाटन में यही भाजपाई लोगों ने आमंत्रित नहीं किया था, उस सीट पर अयोध्या की कहिए तो एक सीट हॉट सीट हो गई थी क्योंकि वहाँ राम मंदिर का निर्माण हुआ था। उस सीट पर एक दलित ने जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड बना दिया और एक जोरदार तमाचा उन तमाम लोगों के मुंह पर जड़ दिया जो लोग जाति पाति राजनीति में करते हैं, जो लोग धर्म की बात राजनीति में करते हैं, जो लोग हिंदुत्व की बात राजनीति में करते हैं या इस्लाम की बात राजनीति में, उन तमाम लोगों के मुँह पर एक जोरदार तमाचा है। बीजेपी के जितने भी समर्थक हैं और भी जो लोग हैं वे लोग कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हम जो है एक अवतार के रूप में जो है इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं। हमको हमारा जन्म नहीं हुआ है, मेरा अवतार हुआ है। विष्णु के कौआ अवतार है मोदी जी।
विष्णु के कौआ अवतार हैं मोदी जी आप। हम तो पूछेंगे ना, कहाँ है चरण आपका प्रभु? हे प्रभु मोदी, आपका चरण यहाँ है, चरण रहता पकड़ के लटक जाते अभी ये। हाँ, कौआ अवतार है विष्णु के अवतार है? अवतार होता है जी, ये अवतार है। मोदी जी कैसन अवतार जी? एक कहावत जो आदमी गोधरा कांड का दोषी रहा हो, जो आदमी जिस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो, वो अवतार होगा जी। जिस पर दंगे फसाद के आरोप हो, अवतार होता है। भगवान कभी धर्म की बात किए हैं? भगवान आपने रामायण भी देखा होगा, महाभारत भी देखा, उसमें कभी धर्म की बात नहीं होती, मनुष्यता की बात की है, इंसानियत मानवता की बात होती है, इंसान की बात होती है। लेकिन यह व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, इस व्यक्ति ने गोधरा जैसे कांड में ये दोषी पाया गया, तो फिर ये अवतार कैसे हो गया? आदरणीय प्रधानमंत्री अवतार कैसे हो गए? खुद के बताने से तो अपन दही के कोई खट्टा कहेला। भोजपुरी में कहावत बा कि अपन दही के कोई खट्टा ना कहेला। तो मोदी जी काहे कहिए ना अपन दही खट्टा? हमू कह दें, हम भी बोल देंगे कि हम भी अवतार हैं, हम विष्णु के बराबर अवतार हैं। मानेंगे आप? अच्छा, मानेंगे आप? कैसे कौन गुण है हमरा में? जौन मोदी एगो खाली मोदी जी में यह गुण है जी कि मोदी जी लंबा लंबा फेंकते हैं, हमारा में वो आदत नहीं है। एगो मोदी जी के एगो कहिए तो मिल गया है कि मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए, हम नहीं बने हैं, हम भी हो सकता है भविष्य में बन जाए। लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी बीजेपी वाले मांग रहे हैं अवतार, तो अवतार उनके लिए हैं। मन चंगा मानने से हो जाएगा तो हमको भी मानिए ना। तो हमरो मानते हैं, हमरो 2-4 गो लोग हैं हमारा अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार मानिएगा? गजब बात करते हैं, मानने से थोड़े होता है। ये विज्ञान का युग है, इस युग में आपको साबित करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। ठीक है, किस कौन मतलब कोई तो कारण होगा कि आप अवतार खुद को बता रहे होंगे। किस लिए आप अवतार बता? क्या कारण रहा कि अयोध्या में मोदी जी हैं? देखिए, अयोध्या में आपने अयोध्या वासियों के दिल में मानवता थी, अयोध्या के वासियों के दिल में असली राम थे, अयोध्या वासियों के दिल में असली हिंदुत्व था। अयोध्या वासियों ने स्वप को स्वीकार नहीं किया, अयोध्या वासियों ने दंगाइयों को एक्सेप्ट नहीं किया, अयोध्या वासियों ने समाज में नफरत बांटने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया, अयोध्या वासियों ने दंगे फसाद के आरोपियों को एक्सेप्ट नहीं किया, अयोध्या वासियों ने जाति पाति करने वाले को एक्सेप्ट नहीं किया। और जोरदार तमाचा मारा मोदी जैसे व्यक्ति के मुंह पे, जो अयोध्या में जाकर, राम की नगरी में जाकर वहाँ दंगे फसाद ऐसा कहा कि बहुत सारे मंदिर भी टूटा हुआ था राम मंदिर बनाने के चक्कर में। क्या? देखिए, ये तो ऐतिहासिक बात है, इस पर शोध किया करना चाहिए और ये हाई कोर्ट का विषय है। और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ राम मंदिर को हरी झंडी दी, तो राम मंदिर का निर्माण वहाँ हुआ। तो ये खैर कोर्ट का विषय है कि क्या था क्या नहीं था। राम मंदिर के लिए एक बात और कहेंगे, राम मंदिर की बात हटाइए। अयोध्या में एक दलित को मौका मिला सुरक्षित जनरल सीट पर, गैर सुरक्षित सीट पर, तो दलित ने वहाँ कमाल करके दिखाया। सपा ने वहाँ मौका दिया, मुलायम सिंह यादव ने मौका दिया। मैं बिहार के उन तमाम तथाकथित नेताओं से भी आग्रह करता हूँ, बिहार के उन सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, सभी नेताओं से जो समाजवाद की बात करते हैं, जो दलित की बात करते हैं, जो समाज में समानता की बात करते हैं, उन तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी मौका दीजिए बिहार में दलित को मौका दीजिए, तब ना पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या मेरिट है। मेरिट दिखा दिया, वहां से अवधेश प्रसाद ने दिखा दिया कि हमारी मेरिट क्या है। वह भी एक दलित है, वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीतकर अयोध्या जैसी नगरी में, जहाँ राम की बात हो रही थी, जहाँ राम के नाम पे वोट मांगे जा रहे थे, उस नगरी में एक दलित ने चुनाव जीतकर, जिस दलित को शूद्र कहा जाता था, जिस दलित को हिंदू धर्म ग्रंथ में शूद्र रखा गया था, ये लोग मंदिर के जग में शूद्र को देखना तक पाप है, उसमें समझिए तो असली राम वही है जो चुनाव जीता है। असली राम तो वही है, क्योंकि वहाँ अयोध्या वासियों ने उनको चुना है भाई। तो क्या कहिएगा अंत में? जो है मोदी जी है शपथ ग्रहण ले रहे हैं, आज ही के दिन हमको लगा ले रहे हैं, और आज भारत पाकिस्तान में मैच भी है। लोग ये भी सोच रहे होंगे इधर जो है इंडिया शायद हरा सकता है पाकिस्तान को, तो शायद जो है इंडिया गठबंधन को जो है लोग पाकिस्तान की तरफ ये कोई बात नहीं हुई। देखिए, चुनाव में ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जिसकी ज़्यादा बहुमत होती है उसकी सरकार तो बनना तय है। पिछले 10 साल में एनडीए पूर्ण बहुमत में भाजपा थी, तो सरकार मजबूत थी। अब की बार पूर्ण बहुमत में भाजपा नहीं है, तो सरकार मजबूर है। पिछले 10 साल में हमारे संविधान को खतरा था, पिछले 10 साल में हमारा संविधान कमजोर हुआ, पिछले 10 साल में दलितों का दमन हुआ, पिछले 10 साल में शोषितों का दमन हुआ, पिछले 10 साल में समाज के वंचितों का दमन हुआ। लेकिन अब जो होगा,
अब हमारा जब सरकार मजबूर बनती है ना तो संविधान मजबूत होता है, और संविधान जब मजबूत होता है तो आप मनमानी नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको आपके पिछवाड़े से कुर्सी जाने का भी डर रहेगा, और ये डर मोदी जी को बार बार सता रहा है। इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं मोदी नीतीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका ये कहना है कि जब सरकार जो है मजबूर रहेगा तब जो है संविधान से सरकार चलेगा, अब सरकार जो है मजबूत रहेगा तो संविधान से नहीं चलेगा। ऐसा आपका क्या राय है? हालांकि जो है हम लोगों का बात ये था कि अयोध्या में जो है राम मंदिर बन जाने के बाद से वहाँ पर बीजेपी जो है हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन अयोध्या में सीट हार जाती है, और सपा के खिलाफ जो है बीजेपी लड़ रही थी, और सपा के दलित उम्मीदवार जो है वहीं पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार को हरा देते हैं। ऐसे आपका क्या सोच है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस तरह से आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।